नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन शो। यहां हम दिन भर की तमाम बड़ी खबरें आपको बताते हैं। तो आइए बढ़ चलते हैं दिन की पहली बड़ी खबर की तरफ। असल में ये कोई खबर नहीं है, ये तोहमत है बिहार सरकार के नाम पर। महामारी के बीच जिंदगियां बचाने के लिए तमाम चिकित्सा बिरादरी 24 घंटे 365 दिन कोशिश में लगी हुई है। लेकिन ग्रामीण भारत में जहां उतनी मात्रा में डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, इसलिए अधिकांश काम आशा कार्यकर्ता ही करती हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की लड़ाई में पहली पंक्ति में आशा कार्यकर्ता ही खड़ी दिखाई देती हैं। लेकिन सरकार उनको सुविधा और वेतन के नाम पर कुछ नहीं देती है। ये बात हम ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। क्विंट नामक वेबसाइट ने इस पर एक रिपोर्ट की है। उनके मुताबिक बिहार के अररिया जिले के आगमागाछी में 35 साल की आशा कार्यकर्ता बबीता देवी गांवों में जाकर घर घर सर्वे करती हैं। ये पता लगाती हैं कि कहीं कोई कोरोना का मरीज तो नहीं है। पिछले 16 महीनों से बबीता देवी महामारी को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाते हुए फ्रंटलाइन वर्कर की भूमिका निभा रही हैं। लोगों से वैक्सीन लेने को कह रही हैं और प्रशासन को गांव में कोरोना केसेस के बारे में जानकारी दे रही हैं। बबीता की शिकायत यह है कि मेहनत से काम करने के बाद भी प्रशासन उन्हें नजरअंदाज करता है। उन्हें न सिर्फ मेहनत के मुकाबले काफी कम पैसा मिलता है, बल्कि आशा कार्यकर्ताओं को सुरक्षा के पर्याप्त उपकरण भी नहीं दिए जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में आशा कार्यकर्ता ही स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ हैं। इसके बावजूद उन्हें पर्याप्त मेहनताना नहीं मिलता। सरकार ऐसे समय में सब सही होने का दावा कैसे कर सकती है? जो अपने ही सबसे जुझारू टीम का सहयोग नहीं कर सकती है, उस सरकार से सवाल किया ही जाना चाहिए। बबीता देवी कहती हैं कि जब कोई अपने घर से नहीं निकल रहा था, तब अपनी जान खतरे में डालकर आशा कार्यकर्ता काम कर रही थी। बबीता कहती हैं, जब हमें सर्वे के लिए बाहर जाना होता था, उस वक्त कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था। हमने इस काम के लिए अपनी जान को खतरे में डाला। हम काम करते हैं और हमें महीने के 1000 रुपए मिलते हैं। सरकार हमें उतना वेतन नहीं देती जितनी हम मेहनत करते हैं। महीने के 1000 रुपए। ये सुनकर अगर बिहार सरकार शर्म में डूबकर नहीं मर जाती, तो उसको लोकतांत्रिक सरकार कहलाने का कोई हक नहीं है। दूसरी खबर है, लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने एक फेसबुक पेज से पोस्ट की है, जिसमें लालू प्रसाद के हाथ में एक चक्र है और दूसरे हाथ में बांसुरी है। लालू प्रसाद के गले में 3 मालाएं हैं। लालू प्रसाद पैर पर पैर चढ़ाकर अपने अंदाज में बैठे हैं। दिलचस्प यह है कि लालू प्रसाद अपने पसंदीदा ड्रेस कुर्ता पैजामा में है। बालों का स्टाइल भी वही है, लालू वाला। हालांकि यह मूर्ति कहीं लगी है या नहीं, इसकी जानकारी नहीं दी गई है, या सिर्फ सोशल मीडिया पर दिख रही है। लालू की इस मूर्ति वाली तस्वीर को फेसबुक पर सबसे पहले राघोपुर के रहने वाले सुनील यादव नाम के आदमी के अकाउंट से डाली गई है। उसने इस मूर्ति की फोटो को पोस्ट करते हुए लिखा है कि मेरा एक ही धर्म है, और वो बड़े साहब लालू जी की विचारधारा को उन्हीं के अंदाज में जन जन तक पहुंचाना। कृष्ण भक्तों द्वारा आदरणीय लालू जी की मूर्ति बनाकर जन्माष्टमी पर पूजा की गई। खैर, देश में तो ऐसे भी लोग रहते हैं जो अपने नेताओं तक का मंदिर बनवा देते हैं। लेकिन यह हमारी प्रथा है। अक्सर ऐसे मौकों पर लोग कृष्ण, राम, दुर्गा, तमाम आदि देवताओं जैसे श्रृंगार करके उनके प्रति अपने श्रद्धा और समर्पण दिखाते हैं। लेकिन इस तरह किसी भी नेता के प्रति राजनीतिक समर्पण की वजह से मंदिर बनवाना या मूर्ति बनवाना कहीं ना कहीं गलत ही है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। अगली खबर है, पूर्व मध्य रेलवे की सबसे प्रतिष्ठित और प्रीमियम ट्रेनों में से एक 02309 राजेंद्र नगर टर्मिनल से नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन आज से तेजस रैक से चलेगी। वहीं नई दिल्ली से राजेंद्र नगर टर्मिनल के लिए 02310 राजधानी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन गुरुवार से तेजस रैक से चलेगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल के रास्ते चलाई जाने वाली ये ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस स्पेशल का परिचालन तेजस रैक से प्रारंभ होने वाला है। इससे यात्रियों की सुविधा में वृद्धि होगी, साथ ही यात्रियों को सुखद यात्रा का अनुभव प्राप्त होगा।
आपको बता दें कि तेजस रेल ऑटोमेटिक प्लग इन डोर प्रणाली के तहत सभी प्रवेश द्वार केंद्रीकृत रूप से संचालित होंगे और सभी प्रवेश द्वारों के बंद होने तक ट्रेन नहीं चलेगी। यात्री सुरक्षा और संरक्षण के दृष्टिकोण से यह काफी महत्वपूर्ण है। सीसीटीवी कैमरा युक्त इस तेजस रैक के प्रत्येक कोच में यात्रियों को यात्रा संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाएं जैसे अगला स्टेशन, शेष दूरी, आगमन प्रस्थान का अपेक्षित समय, विलंब और सुरक्षा संबंधी संदेश के प्रदर्शन के लिए प्रत्येक कोच के अंदर 2 LCD डिस्प्ले लगाए गए हैं। आकर्षक आंतरिक बनावट करते हुए एसी बर्थ का प्रावधान किया गया है जिससे यात्रियों को आरामदायक यात्रा का अनुभव प्राप्त हो। सभी कोचों में पर्दे की जगह रोलर ब्लाइंड लगाए गए हैं जो साफ सफाई को आसान बनाते हैं। प्रत्येक कंपार्टमेंट में डस्टबिन उपलब्ध रहेंगे जिससे कोचों में स्वच्छता बनाए रखने में मदद मिलेगी। रेलवे का यह कदम स्वागत योग्य है और आम यात्रियों के लिए रेलवे का अनुभव बेहतर और सुखद होने की संभावना है। अगली खबर, पेट्रोल कंपनियों ने एक बार फिर से हम सब की जेब पर भारी सेंध लगाई है। जी हां, रसोई गैस की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। पेट्रोल कंपनियों ने दिल्ली में घरेलू रसोई गैस की कीमत को 25 रुपए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलो के सिलेंडर की कीमत 884.50 रुपए हो गई है। ये नए रेट आज से लागू होंगे। 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत भी 75 रुपए बढ़ाई गई है जिससे इसकी दिल्ली में कीमत 1693 रुपए हो गई है। मुंबई में 14.2 किलो की बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस की कीमत 884.50 पहुंच गई है। वहीं कोलकाता में इसकी कीमत 911 रुपए है। आपको बता दें, पिछले 2 महीनों में ये तीसरी बार दाम बढ़े हैं। पेट्रोल कंपनियां इससे पहले 18 अगस्त को कीमतों में 25 रुपए का इजाफा कर चुकी हैं। इससे पहले भी जुलाई में रेट को 25 रुपए 50 पैसे बढ़ाया गया था। पटना में अब 14.2 किलो के रसोई घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 983 रुपए हो गई है। सितंबर में यह कीमत 692 रुपए थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यह सिलेंडर आम आदमी की गैस निकाल रहा है। ऊपर बढ़े हुए सिलेंडर के दामों को देखकर अगर आप दुखी हो गए हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। देश की जीडीपी में तगड़ी बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ रेट रिकॉर्ड 20.1% रही है। अगर देखें तो पिछले साल इसी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव 23.9% रही थी। उस लिहाज से भारत की अर्थव्यवस्था में इस तरह का सकारात्मक संकेत मिलना एक सुखद अनुभव है। अब बात करते हैं यह आपकी निजी जिंदगी पर कैसे असर डालती है। एक पंक्ति में इतनी सी बात है कि अगर जीडीपी गिरती है तो आपकी आमदनी गिर जाएगी। अगर जीडीपी गिरती है तो देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। अगर जीडीपी बढ़ती है तो आपकी आमदनी बढ़ जाएगी, या यूं कहें अगर आपकी आमदनी बढ़ती है तो जीडीपी भी बढ़ने लगेगी। अगली खबर टोक्यो पैरालंपिक से है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। देश की झोली में 1 रजत समेत कुल 3 पदक हाल में ही आए हैं। दिन के अंत में पुरुषों की ऊंची कूद के T63 स्पर्धा में मरियप्पन थंगवेलु और शरद कुमार ने पदक जीते हैं। भारत ने इससे पहले कुल मिलाकर पैरालंपिक खेलों में 12 पदक जीते थे, लेकिन इसी बार 7 दिन में ही उसके कुल 10 पदक हो गए हैं। भारतीय खिलाड़ी रोज यहां नया इतिहास गढ़ रहे हैं और रिकॉर्डों को ध्वस्त कर रहे हैं। भारत पदक तालिका में अब 34वें स्थान पर है। भारत के खाते में अभी तक 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य आए हैं। ये सभी खिलाड़ी बधाई और प्रशंसा के पात्र हैं। इन सभी खिलाड़ियों ने समाज के लिए ऐसी नजीर पेश की है जो आने वाले सालों में असंख्य लोगों के लिए प्रेरणा देने का काम करेगी। आज जनकवि दुष्यंत कुमार का जन्मदिन है। दुष्यंत का जन्म उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में हुआ था। महान शायर निदा फाजली उनके बारे में कहते हैं कि दुष्यंत कुमार आज के युवाओं की आवाज हैं। दुष्यंत कुमार हर जमाने में प्यार और बगावत की आवाज होंगे। उनकी एक मशहूर गजल है जो आज आपको सुनाते हैं। गजल है कि ये जो शहतीर है पलकों से उठा लो यारों, अब कोई ऐसा तरीका भी निकालो यारों।
दर्द दिल वक्त को पैगाम भी पहुंचाएगा, इस कबूतर को जरा प्यार से पालो यारो। लोग हाथों में लिए बैठे हैं अपने पिंजरे, आज सयाद को महफिल में बुला लो यारों। आज सीवन को उधेड़ो तो जरा देखेंगे, आज संदूक से वो खत तो निकालो यारों। रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारों। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। और लोग कहते हैं कि ये बात नहीं कहने की, तुमने कह दी है तो कहने की सजा लो यारों। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। हम जनता जंक्शन शो को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं या और किन मुद्दों को जनता जंक्शन शो में शामिल करना चाहिए, कमेंट में इस पर राय जरूर दें। कल इसी वक्त पर फिर मुलाकात होगी। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि। कैमरे पर मेरे साथ थे ओम प्रकाश जी और आप ये जनता जंक्शन देख रहे थे। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे तो जनता जंक्शन को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे थे तो पेज को लाइक कर लें ताकि खबरों की सप्लाई लगातार बनी रहे। धन्यवाद।